हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 1 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें मानव संसाधन को शिक्षा एवं तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए। क्यों देना चाहिए हमको? क्योंकि हमारे पास काफ़ी धन है। ये तो गलत चीज़ है। ठीक है, वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। तो जो मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलता इसलिए देना चाहिए क्योंकि वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति जगत, प्राणी जगत एवं सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं। तो क्या सुनिश्चित करते हैं? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, कि मृदा कटाव की दर, की अपक्षय दर, की खाद मिट्टी निर्माण की दर। तो क्या करते हैं? तो क्या सुनिश्चित करते हैं? तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को वो क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करने के लिए बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का हेडक्वार्टर जो कहाँ पर, हमारा उच्चतम न्यायालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और उसका कहाँ पर स्थित है? तो वह दिल्ली में स्थित है। जो हमारा जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो दिल्ली में स्थित है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। तो हम कौन सी कानूनी शिकायत दूर करने के लिए बनवाया गया है? तो जनहित, हमारे जो भी कुछ जनहित याचिका हैं तो वो हम कहाँ? उच्चतम न्यायालय द्वारा शिकायत दूर करवाने के लिए बनाया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो मैंने बेटा सारे जो वर्कबुक है आपकी, उसके सारे क्वेश्चनों का वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वहां पर जाकर अच्छे से उनको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम अभी देखते हैं भारतीय संसद का अंग। तो संसद के 3 अंग होते हैं। तो संसद के कौन से 3 अंग होते हैं? तो हम समझेंगे इसको। एक होता है लोकसभा, ठीक है, और एक होता है राज्यसभा, और एक होता है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये संसद के क्या हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कौन सा अंग नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में एक औद्योगिक गतिविधि को दर्शाया गया है। तो हमें क्या दिख रहा है? किसका हमें उद्योग दिख रहा है? हमें चीनी उद्योग दिख रहा है, कि वस्त्र उद्योग दिख रहा है, कि इस्पात उद्योग दिख रहा है, कि मुद्रण? तो कौन सा उद्योग दिख रहा है? हमें कपड़ा बनाते हुए महिलाएं दिख रही हैं। तो यहाँ कौन सा उद्योग है? ये वस्त्र उद्योग है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 के आम चुनावों में लगभग 1.5 लाख पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि देखो बेटा, मतदान पत्र के आकार को छोटा बना दिया, ये तो नहीं, छोटा बना, बड़ा कागज तो उतना ही लगता। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया। तो 2019 के जो आम चुनाव यहाँ पे जो बोले गए हैं उनमें 1.5 लाख पेड़ों को कैसे बचाया जा सका? क्योंकि पेड़ों की क्या होता है? कागजों का यूज होता है। उसमें पर्ची बनती थी पहले, तो उसमें कागजों का यूज होता था। तो वो कागज कैसे बनते थे? पेड़ों को काट के बनते थे। तो इस बार जो यहाँ पर जो चुनाव हुए तो उसमें कौन सी मशीन का उपयोग हुआ गया है? इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन। तो उसमें ऐसे कागजों की पर्ची का यूज नहीं हुआ। तो उसमें हमारे जो पेड़ हैं वो कटने से बच गए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव हम लोकसभा के चुनाव हर कितने साल में होते हैं? तो लोकसभा के चुनाव जो हैं हर 5 वर्ष में होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? पिछली बार जैसे 2019 में चुनाव हुए हैं, तो अब अगले चुनाव कब होंगे? तो 2019 से 5 साल और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 2024 में। ठीक है, समझ में आया? हर 5 साल के बाद में क्या होता है? लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो अगले चुनाव कब होंगे? 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा? तो अभी हमने देखा कब होगा? 2024 में होगा। ठीक है बच्चों, तो जो चुनाव है वो कितने साल बाद होते हैं? वो होते हैं 5 वर्ष बाद। तो जो केंद्र में कौन से होते हैं? लोकसभा चुनाव। और जो हमारे राज्यों में कौन से होते हैं चुनाव? तो राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। ठीक है, विधानसभा चुनाव होते हैं। और ये भी कब होते हैं? 5 वर्षों में होते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। तो 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम पर क्या करवा लेता है, ट्रांसफर करवा लेता है। तो इस किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? तो कौन से, मैंने आपको वीडियो में 2 प्रकार के कानून बताए थे, एक तो दीवानी कानून और एक न्यायिक कानून। तो दीवानी कानून में कौन कौन से केस होते हैं, जैसे जमीन के मुद्दे हो जाते हैं, तो ये किस में आएंगे, दीवानी कानून में आएंगे। तो वो कहाँ पर मुकदमा दर्ज करा सकता है, दीवानी कानून में। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। तो क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में आई थी तब भारत में उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ठीक है, वो किस उद्देश्य से आई थी कि हम यहाँ से अधिक मुनाफा कमाएंगे और अपना पूरा लेके अपने देश वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत कुछ है कमाने के लिए, इसलिए वो क्या हो गए, यहाँ पर रुक गए। तो वो प्रारंभिक उद्देश्य उनका क्या था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है बेटा। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारा क्या था, भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व। तो बच्चों जो जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है भारत में जनसंख्या घनत्व, 382। तो हम देखेंगे, हम जो जनगणना होती है, पिछली जनगणना कब हुई थी, 2011 में, और जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है, तो इसको कब होना था, तो इसको अगली जनगणना 2011 के बाद कब होनी थी, तो 2021 में होनी थी। लेकिन 2021 में क्या चल रहा था, हमारा कोरोना चल रहा था, तो इस चक्कर में अगली जनगणना नहीं हो पाई। तो अब होने वाली है अगली जनगणना। ठीक है बच्चों। तो देखो थोड़ा सा जनगणना के अनुसार और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहली जनगणना है वो कब स्टार्ट हुई थी, तो 1782 में स्टार्ट हुई थी। 1782 में नहीं, 1772 में पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वो उस टाइम कौन थे, तो उस टाइम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हमारी चालू हुई थी। ठीक है, फिर जो 1781 में जनगणना हर 10 वर्ष बाद जो नियमित रूप से जनगणना वो कब से स्टार्ट हुई है, तो 1781 से हुई। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी स्टार्ट करना कि पहली जनगणना, सबसे पहली जनगणना 1772 किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के। अगर बोले कि पहली जनगणना मतलब हर 10 नियमित रूप से पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई, तो 1781 में स्टार्ट हुई। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और हर वर्ष कितने वर्ष बाद होती है, तो 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। तो ये भी जनगणना के आधार पे ये क्वेश्चन भी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2 करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, आप मेरे चैनल पर जाके सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाय बाय बच्चों।